इसी ऑफिस में बिठाया गया था बकौल इनकी कि 5 घंटे से इनको वहाँ पर बिठाया गया है और इनसे पहले भी जो है रकम लेते गए हैं और किसी किस्म का कोई चालान कोई रिसीविंग इनको नहीं दी गई है। तो हस्ब भेजा रखने का डीसी साहब मजाज रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 12:30-1 बज रहा है। मैं यही सुन के आया हूँ और मुझे ये रिपोर्ट कंप्लेन पहले भी 1-2 जगह से आई थी कि भाई डीसी साहब की टीम आती है और वो बंदे उठा के ले जाती है और फिर एक सेल बनाया हुआ इन लोगों ने अंदर वहाँ बंदे बिठाते हैं और फिर 25,000 से बार्गेनिंग शुरू होती है और 15,000, 20,000, 10 पे जितने भी हो जाए। अच्छा, वो उसको अगर आप फ़ोन करें तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करते और ना फ़ोन पे बात करते हैं और ना कोई पर्ची देते, ना कोई रूल है, ना कोई तरीक़ाकार है। अपने लिए इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ, सिस्टम की हुकूमत चल रही है, सिस्टम ही सारे चल रहे। तो मैं कल परसों भी मेरे 1-2 जगह बात हुई थी और इस पर मैंने कहा भी था कि इस पर प्रोटेस्ट करें ना। सही है, अगर कोई गलत काम करे आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, FIR करें, उनकी दुकान सील करें। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप ले जाके बिठा देते हैं उनको अपने पास और फिर अगर आप दिन में 25-30 दुकानदारों को पकड़ते हैं एक एरिया से और उनसे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं तो सिस्टम के पास तो अच्छा खासा पैसा चला जाता है। यही पैसा काश खजाने में जाए तो हम समझते हैं कि खजाना ठीक ठाक भरेगा। ऐसे ही अगर खजाने में जाए ना, यहाँ सिंध में तो खजाने में जाता नहीं है, सिंध में सारा सिस्टम में जाता है। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा रमज़ानों में, इसके बाद ये होता है कि लैंड ग्रिपर जो काम कर रहे होते हैं उनसे फिर काम मिली भगत होती है, किसी के डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं उनसे मिली भगत होती है। आपको मैं यहाँ बताता चलूँ, मैं थाने में खड़ा हूँ, यहाँ पर SHO भी पैसे दे के लगते हैं, यहाँ पर DC भी पैसे दे के लगते हैं, यहाँ पर AC भी पैसे दे के लगते हैं। अब ज़ाहिर है जो लोग पैसे दे के लगेंगे उन्होंने पैसे ही कमाना है ना। सिंध का अल्लाह ताला से दुआ है कि सिस्टम तब्दील हो जाए और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो। इसमें आप लोग भी अपना किरदार अदा करें ताकि आम आवाम का क्या कसूर है, ये फरमाइए सर। आम आवाम का कसूर ये है कि जैसे आवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। इनको निकलना पड़ेगा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। देखिए, ये DC AC ये छोटे लोग हैं, असल सिस्टम ऊपर से जरदारी हाउस से, बिलावल हाउस से पूरा पीपल्स पार्टी चलाती है। आपको पता नहीं है, पूरा सिस्टम चलता है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सिस्टम चलता है। तो इनके पास एक अच्छा मौका आता है इलेक्शन में, ये लोग निकले, वोट डालें और पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट वोट डालें और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ लोगों को वोट दें जो पीपल्स पार्टी के लिए बात कर सकते हैं, जो पीपल्स पार्टी की आंखों में आगे डाल के बात करते हैं, उनको वोट दें। ये आमिर साहब है, इमरान साहब मुद्दे ही है इसके ना, ये डायलिसिस पेशेंट है, दिखाइएगा बेटा। तो आपको ऐसा लाएमल बनाएं कि जनाब दिन में ऑफिस में काम हो, DC ऑफिस में आप एहतजाज कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो वाकई ऐसा होना चाहिए कि लोग निकल रहे हैं। तो ये जो पेशेंटों को भी 3-3, 4-4 घंटे हफ्ते में जमा रखते हैं, आप इस बारे में क्या कहें? सर, ये तो अच्छा किया आपने बताया कि पेशेंट है। मैं आपको हल्फिया बता रहा हूँ, हल्फियन बता रहा हूँ कि कल मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया कि उनके 12-13 साल बच्चे को उठा के ले गए। 12-13 साल बच्चे को, जी, अंडर एज को, उसको मोबाइल में बिठाया गया, उसको फिर रूम में बिठाया गया। फिर मेरी बात हुई, एक साहब से बात हुई, नाम नहीं लेना चाहता, उसको मैंने फ़ोन करके कहा, मैंने कहा 12-13 साल का बच्चा आपने कैसे उठा लिया है? अगर उन्होंने कोई गलत काम किया उसके वालिद को उठाए, दुकान को सील करे ना, ये कौन सा तरीका है? बच्चा बैठा हुआ था, उसको उठा के ले गए, फिर वो बच्चे को छोड़ दिया गया। अब मुझे पता नहीं है उसके पैसे कितने लिए, बहरहाल पैसे उसके भी लिए गए। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो हम लोग इस पर लगे हुए काम कर रहे थे और मुझे जैसी अभी रिपोर्ट आई मैं यहाँ मौजूद हूँ। हम आपके शाना पशाना होंगे, आप अभी चलते प्रोटेस्ट करते हैं, हम आपके भाई वो जो लोगों को लेके गए हम चाहेंगे जी आपका सामना हो ताकि ये चीज़ भी सामने आ जाए। जिनसे 7,000, 8,000, 10,000 रुपये लिए हैं 2 दिन पहले, आज भी उठा के बंद किया गया है। वो चीज़ बताए ना, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? आप लोग आ जाए ना, इधर आ जाए भाई, क्या कौन है? आ जाए। आपसे 2 दिन पहले पैसे लिए, 4 दिन कितने पैसे लिए? 15,000। आज फिर उठा लिया? कोई रसीद दी थी? क्या कह रहे थे कि आप महंगा भेज रहे हो? 15,000 रुपए दिए पर महंगा नहीं था, आज फिर महंगा भेज रहे थे। ये हाल है सर। देखिए एक बात, एक चीज़ और भी है कि ये बदनामखोरी की जिम्मे में भी आता है ना सर, किसी का नाम लेके, DC ऑफिस का नाम लेके ये लोग पैसे बटोर रहे हैं कि 10,000 दो, 25,000 दो, 20,000 दो, तो इसका क्या मतलब है सर? ये सर, आपकी बात आपको ये बता रहा हूँ कि DC का नाम लेके नहीं ले रहे, DC ऑफिस से बंदे जा रहे हैं।
मतलब ऐसा हो सकता है कि एसएचओ के बगैर परमिशन के लोग जाके काम करें थाने के? तो किसकी ईमा पे हो रहा होगा सर? तो हो नहीं सकता ना। किसकी ईमा पे हो रहा होगा? डीसी ऑफिस प्रीमिसेस में ही काम होगा। 99% इसमें डीसी साहब आपका इन्वॉल्व है, आपका डीसी का सिस्टम इन्वॉल्व है। डीसी के आंखों के नीचे कैसे काम? अच्छा, ये आज से नहीं हो रहा है, ये पहले रोजे से हो रहा है। अच्छा, मुझे एक शिकायत ये भी मिली थी कि एक दुकानदार दूध कम कीमत में बेच रहा था, उसको भी उठा लिया गया है कि जी आप कम कीमत पे क्यों उठा रहे, कम कीमत पे दूध लोगों क्यों दे रहे? शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। एक आदमी रियायत कर रहा है, वो कम कीमत पे दे रहा है, आप उसकी क्वालिटी चेक करें। अगर क्वालिटी अपने पेशावर में एक सिख ने जो था, हमारा मुस्लिम नहीं था, वो सिख जो है जिसके रमजान में कम कीमत पे वो दे रहा था, मार दिया। हाँ बिल्कुल, कम कीमत में बेचने में जुर्म बन गया। जुर्म बन गया। असल में लोगों का कारोबार है, बिजनेस है और सिस्टम चलता है। तो देखिए, चाहे पेशावर में हो, पंजाब में हो, कराची में हो, जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे और आवाम के दरमियान तवज्जो से कहता हूँ कि इनसे एक एप्लीकेशन लिखवा के हम जमा कर लेते हैं और इनसे एसएचओ साहब से रिसीव कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि एसएचओ साहब एफआईआर काटने की गलती नहीं करेंगे, करेंगे भी नहीं, चाहे हम कुछ भी करें ना। लेकिन हम अपने पास एक एप्लीकेशन लिख के रिसीव कर लेते हैं ताकि कल को इनके ये कारिंदे जहाँ पर जाए उनको पकड़ के उनको अरेस्ट कराए कि ये लोग हैं वो। सर, पीटीआई का एक वतीरा था कि इस तरह के जो भी माशरे में खामियां थी उसके खिलाफ सरापा एहतजाज होते थे। आज वो एहतजाज करेंगे कि इस जुल्म के खिलाफ की इस तरह शहरी जो है डीसी ऑफिस में रात के अंधेरे में बैठने पर मजबूर है, टॉर्चर सेल बनाया गया है, इसके खिलाफ आप इन फ्यूचर कोई ऐसा एहतजाज करेंगे डीसी ऑफिस के आगे? बिल्कुल, हम एहतजाज भी करेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि हमेशा यहाँ कराची में आवाम की बात अगर की है तो पीटीआई ने की है। एमक्यूएम उनके गोद में बैठी हुई है, बाकी कोई आपको नज़र नहीं आ रहा है। हमेशा हम ही रोडों पे रहे हैं, हम ही एहतजाज कर रहे हैं। आपको एक और बात बताता चलो, कराची के साथ एक और जुल्म होने जा रहा है। कराची की आबादी को 2017 की आबादी से भी कम शो किया जा रहा है। अब आप एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक पेज पे, उसका नुकसान किसको होगा? पूरी कराची और हमें, हमारी आवाम को होगा। एनए की सीटें आपकी कम होगी, आपका बजट कम आएगा। उस पर भी पीटीआई ने प्रोटेस्ट कर दिया है, बैनर लगा दिए और हम ईद के बाद उस पर बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ही हाईलाइट करते हैं, बाकी इस पर कोई बात नहीं करते। एप्लीकेशन इनकी लिखोगे, उसकी तस्वीर बना के इसमें रियाज शेख नाम आदमी है, एक हामिद है, एक जो है ना वो मुर्तज़ा है, अहमद अब्बास है। ये मुर्तज़ा ये लोग डीलें करते हैं। तो अच्छा सर, ये अहमद एक और चीज़ दुकानदार कहाँ से उठाए थे? जिया कॉलोनी कॉलोनी से। अच्छा सर, एक और चीज़ जो कि डीसी ऑफिस में है, अहमद अब्बास और ये जो सिस्टम के लोग हैं, ये सर डीएमसी सेंट्रल के हैं, जो कि हमने इसको बेनकाब किया था, उसकी नोटिफिकेशन भी है हमारे पास। तो एक डीएमसी का बंदा जो है वो डीसी के पास मजाज रखता है कि वहाँ नौकरी करे? जब सिस्टम चलता है, सिस्टम में सब सिस्टम चलते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिस्टम चलता है और सिस्टम में सारे सिस्टम पर चलते हैं ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना बड़ा जुल्म है कि आपका भी हक बनता है, आप डिमांड करेंगे कि उसको जहाँ का वो है वहाँ भेजा जाए, है नहीं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? तो गरीब लोगों को क्यों उठा रहा है? ये मुल्क, ये कराची इनके बाप का है कि सेंट्रल से आएगा, साउथ से आएगा, इधर लोगों को उठाएगा, दुकानें बंद करेगा, उनसे 20-20 हज़ार रुपये लेगा। उसके दो नुकसान है। एक तो नुकसान आपने देख लिया, शहरियों को वो हस्ब भेजा रखता है, बेगुनाह उठाता है और इस तरह रिश्वत तलब करता है। दूसरा ये है कि उसकी जगह में जिसने जाना है, कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ उसको, और यहाँ का कोई जवान जा सकता है, यहाँ का कोई शहरी क्या डीसी ऑफिस की उस जगह में नौकरी कर सकता है। ये दो नुकसान है, उस पर क्या आप आवाज़ उठाएंगे सर? बिल्कुल उठाएंगे, हम आपके साथ होंगे, आवाम के साथ होंगे। मैं आपके साथ अभी भी डीसी ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ, अभी भी एहतजाज करने के लिए तैयार है, बल्कि अंदर घुस जाते हैं, अगर किसी को बिठाया उसको भी निकाल लेते हैं। मैं आपके साथ हूँ।